गोंडा जिले के घारीघाट स्थित हकीकुल्ला कॉलेज ऑफ फार्मेसी के प्रांगण में कांग्रेस पार्टी द्वारा संगठन सृजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के आयोजक असलम चौधरी ने आज ही कांग्रेस के जिला प्रभारी व जिला अध्यक्ष के समक्ष कांग्रेस का दामन थामा। बताते चले कि कार्यक्रम में त्रिस्तरीय पंचायत को ध्यान में रखते हुए कार्यकर्ताओं पर विशेषकर ध्यान केंद्रित रहा। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी व मुख्यमंत्री योगी के कार्य की आलोचना करते रहे। कार्यक्रम में जिला प्रभारी दुर्ग विजय मान सिंह, जिला अध्यक्ष वीरेंद्र पटेल, अरुण पटेल, शक्तिधर दुबे, कुतुबुद्दीन डायमंड व अनेक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, विजय मान सिंह। भाइयों, हमारे बीच हमारे नेतागण पधार चुके हैं और हम निवेदन करेंगे आप तालियों की गड़ाहट से इनका स्वागत करें। सारे लोग काफी समय से हम जिनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, हमारे बीच में कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष गोंडा के वीरेंद्र पटेल जी, साथ ही कांग्रेस पार्टी के जिला प्रभारी श्री गुरुमान सिंह जी, साथ ही दुर्ग विजय सिंह जी साथ में, और साथ ही आए हैं हमारे बीच में युवा नेता हैं बहुत सक्रिय कुतुबुद्दीन डायमंड साहब। काफी संगत हमारी इनकी रही है, आज फिर मुलाकात हो गई मंच पर। तो ऐसे में हम लहराए फूल करे मुस्कान, ऐसे में जो आप पधारे स्वागत है श्रीमान, ऐसे में जो आप पधारे स्वागत है श्रीमान। नौ पुष्पित पल्लों की शोभा कैसी है, नौ पुष्पित पल्लों की शोभा कैसी है, हरित सुहावन नव बसंत ऋतु जैसी है, कली कली और फूल फूल पर, कली कली और फूल फूल पर भ्रमर करत गुणगान, ऐसे में जो आप पधारे स्वागत है श्रीमान, ऐसे में जो आप पधारे स्वागत है श्रीमान। और इसी कड़ी में पे तुम्हारा है दोस्तों, यह शान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। और कैसे कि जब भी आ पड़ा कभी मुश्किल का रास्ता, हमने दिया है तुमको मोहब्बत का वास्ता, जब भी कभी है आ पड़ा मुश्किल का रास्ता, हमने दिया है तुमको मोहब्बत का वास्ता, हर हाल में तुम्ही को पुकारा है दोस्तों, हर हाल में तुम्ही को पुकारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। यहाँ पर देर से पहुँचने के लिए हम आप लोगों से क्षमा याचना करते हैं, और मंच पर हमारे प्रतिष्ठित साथीगण हैं, उनका सम्मान करने से पहले मैं यहाँ पर मौजूद सुबह से इंतजार कर रहे घारीघाट के सभी साथियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और मैं नमन करता हूँ और अस्सलाम वालेकुम बजाता हूँ। आज का ये प्रोग्राम हमारे
जनाब असलम भाई के ज्वाइनिंग का प्रोग्राम है और मैं चाहता हूं इस तरह के प्रोग्राम आने वाले समय में रोज आयोजित होते रहे। मंच पर उपस्थित हमारे तमाम साथी कामता प्रसाद त्रिपाठी जी, सत्येंद्र दत्त द्विवेदी जी जो इस प्रोग्राम के कर्ता धर्ता हैं, राधेश्याम चतुर्वेदी जी, अभिषेक तिवारी जी को मैं बधाई देता हूं, हमारे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं और मुझे आशा है कि इनसे गोंडा के युवाओं में जोश पैदा होगा। हमारे युवा साथी विनय धोबी जी, हमारे कर्मठ एवं जुझारू ब्लॉक अध्यक्ष फुल्ला भाई, मुन्ना पांडे जी, हसीब अंसारी जी, अश्विनी मालवीय जी और हमारे युवा एवं कर्मठ जुझारू साथी माननीय जिला अध्यक्ष सुरेंद्र पटेल जी का मैं इस जनसभा में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और इस पूरे प्रोग्राम और गोंडा को ऊर्जा देने वाले हमारे जिला प्रभारी माननीय विजय सिंह मान जी का हार्दिक अभिनंदन हम स्वागत करते हैं और मुझे आशा है कि इनकी अगुवाई में जिले को बहुत अच्छा बल मिलेगा। साथियों, बहुत देर से आप लोग इंतजार कर रहे हैं, इसलिए मैं बहुत कम समय लेते हुए आप लोगों के बीच में कुछ बातें रखूंगा। आज समय आ गया है कि आप लोग हमारी इनकी उनकी लड़ाई के बजाय देश को बचाने का कार्य करने का अवसर आया हुआ है। आज भारत की सीमा पर पड़ोसी देश कब्जा कर रहे हैं। हेलो बब्बू, और क्या? उसकी रक्षा आप लोगों के हाथों में है। धीरे धीरे करके हमारी रेलवे बेच दी गई, तेल बेच दिया गया, जहाज बेच दी गई, बहुत सारे संसाधन जिसके तहत हमारे भारत की जनता फायदा पाती थी, हमारे युवाओं को नौकरी रोजगार मिलता था, वो सारे संसाधनों का प्राइवेटीकरण हो चुका है। और आने वाले समय में हमारे खेतों पर अब कब्जा करने की बारी का इंतजार हो रहा है। लोग हमारे खेत पर भी जो है धनाढ़ लोगों को, अडानी अंबानी जैसे लोगों को बिठाना चाहते हैं। नदी की बाढ़ की अक्सर सब बह जाया करते हैं, हर समय नदी की बाढ़ की अक्सर सब बह जाया करते हैं, हर समय बड़ा तूफान की पर्वत पत्थर भी झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया में लोग समय पे चक्कर खाया करते हैं, पर हमारे दुर्गमान विजय भाई जैसे होते हैं जो इतिहास रचाया करते हैं। इस गोंडा में जिस तरीके से कांग्रेस हमारी एकदम जमीनी स्तर पर भी नहीं थी, वहां आकर के दुर्गमान विजय सिंह अपने दिन रात ऊर्जा का निर्वहन करते हुए कांग्रेस को खड़ा करने में लगे हैं। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि भाई मैं आप लोग आपके नेतृत्व में गोंडा जिले में एक नया इतिहास रचने का कार्य करेंगे। और खास करके जैसे हम इस छोटे परिवार से बिलोंग करते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवासन जी, इस छोटे से कार्यकर्ता पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे करके जो मुझे सौंपा है यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बना करके, मैं उसको बखूबी निभाऊंगा। और खास करके मैं जो हमारे सामने नवयुवक साथी बैठे हुए हैं, मैं चाहूंगा कि ये लोग भी यूथ कांग्रेस में ज्वाइन हो और भरपूर हमें बल दें, जिससे हम क्षेत्र के विकास को लेकर के आए दिन इन विरोधी दलों से लड़ाई लड़ते रहें। अगर आप लोगों का बल मुझे मिलता रहा तो मैं इस मंच से ये कहता हूं कि अगर बल आप दे दिए तो इस क्षेत्र में विकास होना है। और किसी भी भाई को कोई पुलिस जबरन घर से नहीं उठा करके ले जाएगी कि कोई एप्लीकेशन फर्जी दे दे तो इस क्षेत्र हमारे क्षेत्र का भाई फर्जी पुलिस उठा करके ले जाए और 2-4 हजार रुपए 5,000 या फर्जी मुकदमे में फंसाने का काम नहीं करेगी। अगर आप लोगों ने मुझे बल दिया तो मैं ये आप लोगों को आश्वासन देता हूं कि आपका ये छोटा भाई कभी आपको दुख में नहीं रहने देगा। सर्वप्रथम मैं अपने संचालक महोदय राजेश चतुर्वेदी जी को
मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और उसके बाद मैं इस घारी घाट की धरती को प्रणाम करता हूँ और मंच पर बैठे हुए हमारे तमाम साथी वीरेंद्र पटेल जी जो हमारे कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, वर्तमान जिला अध्यक्ष, मैं इनका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। असलम भाई, मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं, इनका इस्तकबाल करता हूं, इनका वंदन करता हूं। इन्होंने इस प्रोग्राम का आयोजन किया, कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया। श्री कामता प्रसाद त्रिपाठी जी, श्री राधेश श्याम चतुर्वेदी जी और हमारे युवा साथी जो भी बोल रहे थे, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, हमारे युवक साथी अभिषेक त्रिपाठी जी, हमारे साथ कांग्रेस के लिए मेहनत कर रहे विनय धोबी जी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष शफीकुल्ला भाई और हमारे बीच आए मुन्ना पांडे जी, असीब अंसारी साहब, अश्वनी मालवी और भाई अरुण पटेल जी तथा हमारे बीच में हम नाम लेंगे कुछ जो हमारे पंचायत अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, उसमें कुछ लोग हमारे बीच हैं, उनको धन्यवाद करेंगे। श्यामनारायण यादव जी जरा हाथ उठाएंगे। श्यामनारायण यादव जी। मंच में मंचासीन दुर्विजय सिंह मान साहब प्रभारी महोदय जनपद गोंडा, सम्मानित नवनियुक्त जिला अध्यक्ष वीरेंद्र पटेल जी, अभिषेक तिवारी जी नवनियुक्त यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, बड़े भाई शक्तिधर दुबे जी और आज ज्वाइन करने वाले इस महफिल को सजाने वाले असलम चौधरी साहब, मंच पे उपस्थित सभी मंचासीन को स्वागत अभिनंदन। इस घारी घाट की पावन धरती पर सभी को इस घारी घाट की पावन धरती पर क्रांतिकारी इस्तकबाल और सलाम। मित्रों, लॉकडाउन के नाम पर 22 मार्च को पूरा देश भारत बंद था और 24 से पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति लगा दी गई। हमारे गांव देहात की आधी आबादी, क्योंकि खेती किसानी से उतना बर्पा नहीं हो पाता है, हर घर परिवार का एक नौजवान कभी न कभी देश परदेश, नौकरियां कम हैं, इसलिए परदेश जाकर के अपने घर का संचालन करते हैं। उन लोगों ने जो लॉकडाउन के नाम पर जो यातनाएं झेली वो किसी से छुपी हुई नहीं, लेकिन वैश्विक बीमारी थी, कानून का पालन भी करना था, लेकिन इसकी आड़ में जो खेल खेला गया मध्य प्रदेश में, उसको कोई आज तक भूला नहीं। सत्ता को बदलने के लिए लॉकडाउन की तिथि बढ़ाई गई और सत्ता परिवर्तन कर दिया गया। यही खेल राजस्थान में भी खेला गया, यही खेल जगह जगह खेला जा रहा है और पहले से ही डिक्लेयर कर दिया जा रहा है कि हमारी इतनी सीटें निर्धारित होने वाली है। तो सोचने का विषय है ये। शिक्षा, लॉकडाउन का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि धर्म की आड़ में यह सरकार, गूंगी बहरी सरकार, धर्म की आड़ में शिक्षा को बर्बाद कर रही है। जब हमारा बच्चा शिक्षित ही नहीं होगा, हमारी नींवें कमजोर हो जाएंगी। साल भर की पढ़ाई में हमारा बच्चा 10 वर्ष पीछे जा चुका है। आपको ये गंभीरता से सोचने का विषय है और इस सरकार ने बहुत विकास नहीं किया है। सिलेंडर मुफ्त दे दिए क्योंकि शहरों में पाइपलाइन से गैस सप्लाई हो रहा है, इसलिए सिलेंडर मुफ्त नहीं दिए गए, उसकी भी आपसे पैसे लिए गए इंस्टॉलमेंट में, कोई चीज मुफ्त नहीं दी गई है। सड़कें जिस पर तारकोल और 2 सेंटीमीटर कितना होता है उतना कंक्रीट बिछा करके टैग लगा दिया गया और टैग को कभी गौर से आप लोग पढ़िएगा। उस टैग पर देश का प्रधानमंत्री, प्रदेश का मुख्यमंत्री, लोक निर्माण मंत्री, सांसद महोदय, माननीय विधायक महोदय, उनका बस चले तो गांव के सरपंच का भी नाम डाल दें उन सड़कों पर। जितनी सड़कें पुरानी बनी हुई थी उन सड़कों पर आपको टैगिंग मिलेगा, बोर्ड मिलेगा। वो इसलिए मिलेगा
बताइए, एक सड़क को निर्माण कराने के लिए प्रधानमंत्री से लेकर के और विधानसभा का मुखिया होने तक का टैग होना आवश्यक है? कहीं तक न्याय संगत है? जिस काम को एक गांव का प्रधान कर सकता है, उस काम को प्रदर्शित करने के लिए देश के प्रधानमंत्री का नाम जोड़ दिया जाता है। बताइए, माननीय देश के प्रधानमंत्री, उनकी सोच शौचालय तक है और देवालय तक। शौचालय और देवालय में उनकी सोच बसी हुई है, इसलिए विद्यालय के दरवाजे बंद हैं। चाहे वो लॉकडाउन के नाम पर बंद हो, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर बंद हो, चाहे कोरोना महामारी के नाम पर बंद हो। कोरोना महामारी जब आया हुआ था, उसको बताने वाला पहला शख्स देश का प्रमुख विपक्षी दल का नेता श्री वायनाड से सांसद श्री राहुल गांधी जी ने किया था। तब उनकी बातों का मजाक उड़ाया गया, कहा आप इटली घुमाइए। इटली उनका ननिहाल है और ननिहाल से बहुत लगाव होता है बच्चों का। गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए, लेकिन जब उनका मजाक उड़ाया गया तो उनके मजाक के पीछे मध्य प्रदेश की सत्ता नजर आ रही थी। इसीलिए हमारे ही पार्टी के पूर्ववर्ती नेता, जिनका नाम लेना मुनासिब नहीं समझा जाता है, अब उनका नाम गद्दारों की सूची में लिखा जाता है। और देश चुनी हुई सरकार को अस्थिर करके अपनी सरकार बना ली। वो तारीख था 23 मार्च। 23 मार्च को जब सरकार बन गई और 24 तारीख को शटर डाउन, लॉकडाउन में क्या हो रहा देख रहे हैं आप। कितने चालान हुए, कितने क्या हुए, आप सब लोग वाकिफ हैं। तो काफी लोग मंच पे उपस्थित हैं, क्योंकि हमको तो आप लोग सुनते ही रहते हैं अक्सर, है ना, बहुत बोलने की आवश्यकता नहीं है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिला कांग्रेस कमेटी के तेज तर्रार अध्यक्ष श्री वीरेंद्र पटेल जी, हमारे साथ बहनों की पवित्र धरती से चलकर आए कांग्रेस पार्टी के नेता श्री कुतुबुद्दीन खान डायमंड जी, आज के इस कार्यक्रम के आयोजक जो आज हमारे कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से प्रेरित होकर कांग्रेस का तिरंगा अपने हाथों में थामने जा रहे हैं, असलम चौधरी जी। आपके ही बीच के कांग्रेस पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता श्री कामता प्रसाद त्रिपाठी जी, आपके बीच लगातार संगठन सृजन अभियान को गति दे रहे जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष श्री सत्येंद्र द्विवेदी जी, जल्दी में ही जिनके घर जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था, आपके बगल के ITI से रिटायर हो चुके श्री राधे श्याम चतुर्वेदी जी, जिन्होंने कांग्रेस का झंडा थामा है अभी पिछले हफ्ते में शायद। 9 लोग आपके परिवार के बेटे युवा कांग्रेस गोंडा के अध्यक्ष श्री अभिषेक त्रिपाठी जी, कांग्रेस का झंडा अपने हाथों में थामकर लगातार हमारे नेता, हमारी पार्टी और आप सबके लिए काम करने वाले विनय धोबी जी, आपके बीच इस ब्लॉक के पूरे ब्लॉक में, पूरे विकासखंड में कांग्रेस पार्टी का झंडा अपने हाथों में लेकर पार्टी की मजबूती के लिए काम कर रहे यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष श्री शफीकुल्ला जी, श्री मुन्ना पांडे जी, जनाब हसीब अंसारी जी, और शायद जनपद के एकमात्र मालवीय परिवार से जो कांग्रेस पार्टी के पूर्व में अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ब्लॉक के अजीत तिवारी जी के बेटे अश्विनी मालवी जी, जो नए पंचायत के अध्यक्ष हैं। अभी हमसे पहले आपसे रूबरू हो रहे थे आपके बीच के प्रधान प्रतिनिधि श्री अरुण पटेल जी,
यहाँ पे जो नया पंचायतों का गठन हुआ था, शायद कुछ गठन में मैं भी था। सामने जैसे मैं देख पा रहा हूँ चतुर्वेदी जी को। प्रधानमंत्री पद की व्याख्या की जाए तो प्रधानमंत्री कौन होता है? प्रधानमंत्री आप उसे बोलते हैं जो हिंदुस्तान की अस्मिता का जो प्रतीक है, जहां से प्रधानमंत्री झंडा फहराया करते हैं, उस लाल किले को बेचने वाले नरेंद्र मोदी को आप हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बोलते हैं। प्रधानमंत्री वो होता है जो प्रजा का रक्षक होता है और जो आपकी जमीनों को बेचने का काम करता है, आपके रेलवे को बेचने का काम करता है, आपके हवाई अड्डों को बेचने का काम करता है और हिंदुस्तान के जमीन को बेचने का काम करता है। उस नरेंद्र मोदी को आप प्रधानमंत्री कहते हो। हमारे पूर्वजों ने और खास करके आपने पढ़ा होगा, चाणक्य ने एक बात कही थी, जिस देश का राजा व्यापारी होता है वहां की प्रजा भूखों मरने लगती है। क्या नहीं आपको लगता है कि आपके देश का राजा व्यापारी है? क्या आपको नहीं दिखता है कि जो चंद दाने डाल करके, कभी 15 लाख का लालच दे करके, कभी 2000 आपके खाते में डाल करके हिंदुस्तान की माँ भारती की आबरू को बेचने का जो काम करता है, वो प्रधानमंत्री कहलाने के लायक है? दूसरी बातों पे मैं आता हूँ। यहाँ आने में थोड़ी सी देर हो गई थी, जिसके लिए हमारे भाई कुतुबुद्दीन खां डायमंड जी ने आप सबसे माफी मांगी थी। माफ करना साथियों, देर से आए हैं, दोस्त तो है हमारा, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि उसके दोषी आपके क्षेत्र के विधायक और सांसद हैं, जिन्होंने आपकी एक खराब सड़कों के मरम्मत कराने का काम नहीं किया है, जो आपके सुख दर्द में खड़े होने का काम नहीं करते हैं? क्या आप दोषी उनको नहीं मानते हैं? आज प्रियंका गांधी जी ने गोंडा जनपद में, मेरा सौभाग्य है कि एक गांव तक में जाने का मुझे मौका दिया है, लेकिन मैंने महसूस किया है, मैंने देखा है और शायद मेरी नेता ने भी महसूस कर लिया है कि आपके जनपद की सबसे पिछड़ी विधानसभा अगर कोई है तो जिसमें खड़े हैं वो गौरा और बगल का मेहनौद है। आज आपकी लड़ाई लड़ने के लिए, आपको मजबूत करने के लिए, लोग कहते हैं ना, आपके बीच में भी एक राजा है, हमसे ज्यादा आप उनके बारे में जानते हैं। वो कौन से राजा हैं जो आपके दुख दर्द में आपके लिए खड़े नहीं हो सकते? वो कौन से राजा हैं जिनके राज में सड़कें नहीं बन सकती? वो आपके कौन से ऐसे राजा हैं कि जहां मेहनौद का पिछड़ा आज दर्द से कराह रहा है और खास करके गौरा का सवर्ण मायूस होके बैठा है? राजा का ये काम नहीं है कि जिसकी प्रजा मायूस होके बैठे और उसके साथ अन्याय हुए। मेरी पार्टी को महसूस हुआ, मेहनौद की धरती पे जहाँ का पिछड़ा आज प्रताड़ित है, वहाँ से वीरेंद्र पटेल को प्रियंका गांधी जी ने अध्यक्ष बना के भेजा है। और जहाँ जिस धरती पे मैं गौरा पे खड़ा हूँ, गौरा का सवर्ण आज मायूस हो चुका है और अभिषेक तिवारी को हमारी नेता ने यहाँ के यूथ कांग्रेस का गोंडा का जनपद का अध्यक्ष बना के भेजा है। आज ये लड़ाई सिर्फ कांग्रेस की नहीं है, ये लड़ाई आवाम बनाम आज के मौजूदा सरकार की है। आपको सरकार के काले कारनामों के लिए, अपने साथ अपने बच्चों के खराब हो रहे भविष्य के लिए आपको लड़ना होगा। और लड़ने के लिए जो सेना तैयार हो रही है, जो सेना सत्येंद्र दुबे जी ने यहाँ तैयार की है, आप सब हमारे साथ हैं। यहाँ से संकल्प लेकर आपको उठना होगा, वीरेंद्र पटेल को, अभिषेक तिवारी को मजबूत करना होगा। अगर बगल की धरती पे डायमंड के हाथों को मजबूत करना होगा तो यहाँ सत्येंद्र द्विवेदी को मजबूत करना होगा, क्योंकि आपकी लड़ाई ये मक्कार नहीं लड़ सकते, ये व्यापारी नहीं लड़ सकते। आपको अपनी लड़ाई इनके साथ खड़े होकर के स्वयं लड़नी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय